नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं और सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं, सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और उससे मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है। कल तापमान में गिरावट देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में जिस तेजी के साथ तापमान बढ़ रहा था उसी तेजी के साथ तापमान में गिरावट भी देखने को मिली। वजह थी कि ठंडी ठंडी हवाएं पहाड़ों पर चली हुई है, तो उसके कारण मौसम थोड़ा ठंडा जरूर हुआ। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश की तो कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। आने वाले 5-6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। यह अलग बात है कि बीच बीच में हल्के हल्के बादल कहीं छाए हुए हैं, तो उसके कारण ठंड थोड़ी बढ़ रही है। और तापमान में पिछले कल प्रदेश के 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। आज भी कुछ इसी तरह का मौसम रहने का संभावना है कि पहाड़ों पर बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं, आप देख रहे हैं कि जो हवाएं चली हैं वो अब थोड़ी तेज़ हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम साफ है, आसमान आप देखें कि बिल्कुल साफ है। आने वाले 6-7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में ऊना के तापमान में तो लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। 35 डिग्री सेल्सियस तक ऊना का तापमान अब पहुंच गया है और अन्य मैदानी क्षेत्रों में तापमान में थोड़ी सी गिरावट कल देखने को मिली है। वजह यही है कि ऊंची जो चोटियां हैं वहां पर पिछले दिनों जो बर्फ़ के फाहे गिरे थे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं तापमान गिरा है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश का जो औसत तापमान है वो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है, जबकि कल गिरावट तापमान में हुई 3.1 डिग्री सेल्सियस की, क्योंकि औसत तापमान हिमाचल प्रदेश का 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन अब उसमें गिरावट देखने को मिली है। जिन शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, अब उन शहरों का तापमान में भी गिरावट देखने को जरूर मिली है। चाहे शिमला की बात करें, 21.8 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान रिकॉर्ड किया गया। 2.6 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट हुई, सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। सुंदरनगर का तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। 28.85 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, अब 29 डिग्री सेल्सियस है। 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। कल्पा का तापमान में भी गिरावट है, 1.6 डिग्री सेल्सियस की हुई। 17 डिग्री सेल्सियस है तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। ऊना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। केलोंग का तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 4.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। हालांकि यह सामान्य से अधिक है। सोलन के तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और 27 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मनाली का तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। 1.9 डिग्री सेल्सियस यह तापमान सामान्य से अधिक है। कांगड़ा का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका था और 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन कल 27 डिग्री सेल्सियस कांगड़ा का तापमान रिकॉर्ड किया गया है और 5.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और सामान्य से यह कम चला हुआ है। मंडी का तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, सामान्य से करीब 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 2.6 डिग्री सेल्सियस की उसमें गिरावट हुई है। बिलासपुर का तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस से गिरकर अब 29 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 5.4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान में गिरावट देखने को मिली है। चंबा का तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और यह सामान्य से करीब 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, सामान्य से अधिक चला हुआ है। धौला कुआं का तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और धौला कुआं के तापमान में भी यह पांवटा के साथ लगता हुआ क्षेत्र 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है।
बिलासपुर के तापमान में 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और यह 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जुब्बड़हट्टी का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के ऊना को छोड़कर हर जगह तापमान कल कम हुआ है और क्योंकि मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, धूप भी उतनी ज़्यादा तेज नहीं है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों तक अभी मौसम साफ रहेगा, बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है और क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं हैं, पहाड़ों पर तापमान पिछले कल गिरा है, तो उसका कारण यह है कि पर्यटक भी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैदानी राज्यों में जो गर्मियां हैं वो लगातार बढ़ रही है, तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और तपिश है मैदानी राज्यों में वो लगातार बढ़ती जा रही। तो उससे राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के चाहे शिमला हो, मनाली हो, वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लाहौल स्पीति हो, उन एरिया में जितने भी पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश के हैं और वो हिल स्टेशन है, वहाँ पर इस वक्त वो सारे हिल स्टेशन इस वक्त पर्यटकों से गुलजार है, वो क्योंकि गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। NH5 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्दियों के मौसम में दिसंबर और जनवरी के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस बार शिमला में बर्फबारी नहीं हुई, दिसंबर के शुरुआत में हुई। तो उसके बाद पर्यटकों का जो ज़्यादा रुख है वो मनाली की ओर हो गया है और वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी भी बता रहे हैं कि नालागढ़ में भी इस वक्त सर्द हवाएं चली हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं और उसका वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, लोगों ने स्वेटर भी अब लगभग उतार ही दिए थे। लेकिन कल जिस तरह का मौसम बना और एक बार फिर से सर्दी का एहसास थोड़ा थोड़ा सुबह के वक्त और शाम के वक्त तो हो ही रहा है, लेकिन आज तो जिस तरह की हवाएं चली है तो लग रहा है कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो दोपहर को भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना। ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में इस वक्त तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकाश झांसा जी हमारे साथ जुड़े, राजीव शर्मा जी ऊना से हैं, सुमन भट्टी जी और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी डीसी ऑफिस कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष है। और आप देख रहे हैं पर्यटकों की बात कर रहे थे तो पर्यटकों की गाड़ियाँ शिमला की ओर जा रही है गर्मी से राहत पाने के लिए। लंबरदार मनीष ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। लंबरदार मनीष ठाकुर जी चाइल से हैं और बीडीसी के सदस्य भी हैं। बालकराम डोगरा जी, तरविंदर सिंह जी, रिक्की वासुदेवाल जी और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हनी डोगरा जी बता रहे हैं कि कश्मीर में बारिश और स्नोफॉल होने से जम्मू कश्मीर में तो हो सकता है कि ये ठंडी ठंडी हवाएं वहीं की इस वक्त आ रही हो जम्मू कश्मीर में जो हिमपात हुआ है। और तेन सिंह ठाकुर जी, वीर सिंह जी और तरुण गुप्ता जी और हनी डोगरा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुल्लू में भी हवाएं इस वक्त चली हुई है। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश झांसा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ठंडी ठंडी हवाओं से हिमाचल प्रदेश के तापमान में इस वक्त भारी गिरावट देखने को मिली है। 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तापमान में हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है और किसान भी थोड़े अब परेशान होने लगे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से धूप खिल रही है तो उसका असर उनकी फसलों के ऊपर भी पड़ रहा है। और तस्वीरें आप देखें कि पर्यटकों की गाड़ियाँ लगातार पहाड़ों की ओर आ रही है और सिरमौर में भी बहुत ठंड हो गई है। प्रकाश झांसा जी यह जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से प्रदेश के तापमान में इस वक्त गिरावट देखने को मिली है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं सनेट से और जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममरी, कुनियारसपाटू, नेरी, तहसील पटावरावरी, हरिपुर में मौसम बिल्कुल साफ है। और हनी डोगरा जी फिर से गर्म कपड़े पहनने पड़े हैं, काफ़ी ठंड हो गई है। और हनी डोगरा जी ये जानकारी दे रहे हैं। गीता राम वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और प्रेमचंद जी अब सुमित्रा जी की तरफ से भी जानकारी दे रहे हैं। सुमित्रा चौहान जी की रिहाड़ी, शाउग, दोची, जखेड़ू में मौसम साफ बना हुआ है।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो आने वाले 4-5 दिनों तक तो मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन पिछले कल से प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली और कुछ आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। जिन शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहाँ के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। उन्ना को छोड़कर वहाँ तो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन बाकी जगहों पर तापमान में भारी गिरावट है। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिकांश क्षेत्रों का तापमान इस वक्त पहुँच गया। चाहे हम बिलासपुर की बात करें, सुंदरनगर हो, सोलन का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, लेकिन अब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान आ गया है। तो कुल मिलाकर आज भी इसी तरह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। हिमाचल प्रदेश के तापमान में करीब सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। हालांकि सामान्य तापमान अभी भी 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। शिमला का तापमान में भी 24 डिग्री सेल्सियस तक शिमला का तापमान कल तक पहुंच गया था, अब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो रोशन मालपा जी बता रहे हैं कि मनाली में मौसम बिल्कुल क्लियर है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल जी, मौसम बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से प्रदेश के तापमान में गिरावट हुई है, जिससे थोड़ी सी अब ठंड का एहसास एक बार फिर से होने लगा है। क्योंकि सोलन का मौसम, यदि हम कल की ही बात करें तो कल सुबह भले ही उतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन आज कल की तुलना में थोड़ी ज़्यादा ठंड है। वजह है कि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है प्रदेश में, तो उसका असर तापमान पर भी पड़ा है। और पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा घूमने के लिए आ रहे हैं। और जम्मू में इस बार टूरिस्ट माँ वैष्णो देवी पहुँचने हैं, रिकॉर्ड काफ़ी टूट सकता है। और आप देखें कि पर्यटकों की गाड़ियां, टैक्सियां सोलन शिमला की ओर इस वक्त जा रही है। कपिल देवी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत, धन्यवाद। और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुँच सके। आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी मिलनी, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद जी।